दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायबिटीज़ में एक वैरायटी होती है डायबिटीज़ की, उसको बोलते हैं पोस्ट पैनक्रेटाइटिस डायबिटीज़। उसे पैनक्रेाटिक डायबिटीज़ भी बोलते हैं या उसे टाइप सी डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे पैनक्रियाज पेट के अंदर एक ग्लैंड ग्रंथि होती है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन बनता है, और उसी पैनक्रियाज से पाचक एंजाइम यानी पाचक रस भी बनता है जो खाने को पचाता है। मुख्य रूप से चर्बी को, फैट को पचाने वाला जो रस होता है, एंजाइम होता है, वो पैनक्रियाज से ही बनते हैं। तो पैनक्रेटाइटिस एक बीमारी होती है जो कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वायरल होता है, या किसी किसी के अंदर इडियोपैथिक होता है, या किसी किसी के अंदर कभी कभी कुछ हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बहुत मोर देन 500 से उससे हो जाता है। शराब से बार बार पीने से हो जाता है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस डायबिटीज। कई दिन से पैनक्रियाटिस में सूजन रहता है जिसकी वजह से आप उसको पेट दर्द होता है। मरीज को अक्सर क्या होता है इस डायबिटीज में, शुगर तो बढ़ता है साथ को बार बार पेट में दर्द होता है, लैट्रिन बार बार जाता है, इसमें चिकनी लैट्रिन आती है। जहाँ तो फैटी फूड खा रहा है तो लैट्रिन चिकनी आती है और आपको लैट्रिन के पॉट चिपक जाता है, जल्दी फ्लश नहीं होता है। फिर उसका वेट घटता है क्योंकि खाना पचता नहीं है, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा घटता है। तो हाई शुगर के अलावा इसमें साथ साथ आपको पेट दर्द, बार बार लैट्रिन पतला होना, चिकनी होना, और प्लस वेट काफ़ी घटता है। अक्सर पैनक्रेटाइटिस से डायबिटीज जो होता है उसमें वेट बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो इस केस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई साहब, आपके बताओ, आपको क्या तकलीफ है, इस डायबिटीज से क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे को लास्ट ईयर पैनक्रेटाइटिस हो गई थी। हाँ। पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। एक्चुअली मैं अल्कोहल वगैरह लेता था। कितना लेते थे पहले? डेली का हाफ। कब से ले रहे थे आप? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, तकरीबन 8-10 साल से। तो लिमिट जब कम थी उसके बाद में ज़्यादा हो गई थी। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर शराब पीते हैं तो प्लीज़ कम पिया करें। ये लीवर को नुकसान पहुंचाता है, पैनक्रियाज को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे चलिए। और उसके बाद में मांस तो नीचे का लोग अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। हाँ। और वोमिटिंग वगैरह भी हुई। देन मेरे को हॉस्पिटल कराया। उसके बाद में जो है ट्रीटमेंट चला, ठीक होकर के मैं आ गया। और अब कुछ टाइम पहले मैंने शुगर चेक कराया तो शुगर, मेरा वेट काफ़ी टाइम से, मतलब मैं नोटिस कर रहा था कि लूज होता जा रहा है। अब शुगर चेक कराया, अब वेट शुगर काफ़ी आया है। पहले कितना वेट था आपका? पहले वेट तो सर 73 था आपने, और अब 55 हो गया। अभी आप आए थे 3 घंटे पहले आपका शुगर 406 था। हाँ जी, शुगर 409 था। और अब इंसुलिन लगाने के बाद अब शुगर कितना आ रहा है? अब इंसुलिन लगाने के बाद में 106 आ रहा है। कुछ अब इंसुलिन लगने में कुछ अंदर फील कर रहा हो कुछ है? लेकिन इंसुलिन लगने में कुछ अंदर फीलिंग अच्छी बुरी या कुछ कोई फर्क पड़ा, कुछ फील कर रहे हो अभी आप? सर ऐसा फील तो नहीं हो रहा मेरे को। कुछ बेटर फील नहीं किया कुछ आपने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। तो आपको पेट में दर्द भी कभी होता है आपको? पेट में दर्द अक्सर रहता ही है। और लैट्रिन कैसे आती है आपको? जैसा आपने बताया कि ऑयली हाँ, इस टाइप की आती है कभी कभी, और ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग तो अलग पाइल्स होगा वाला समस्या, उससे नहीं है, वाला समस्या है। ब्लीडिंग या पाइल्स होगा आपको, या फिर फिशर होगा। ब्लीडिंग कब पूरे धार से आता है या? नहीं, हाँ, बूंद। हाँ, तो पाइल्स है, बवासीर होगा आपको। अच्छा। तो एक बार सर्जन मिल लीजिएगा, बवासीर होगा आपको। उसके पॉट पे ज़्यादा बैठना मत, लॉन्ग लैट्रिन के लिए बहुत देर नहीं बैठे रहते हो पॉट पे? नहीं, इंग्लिश सीट है। तो कितने देर बैठते पॉट पे? तकरीबन 10 मिनट के आसपास। नहीं भाई, पॉट पर रोज़ मोर देन 5 मिनट ज़्यादा बैठोगे तो बवासीर हो जाता है। अच्छा। गए फट से पॉटी के उठ गए, अगर दोबारा फिर बैठ जाओ, लेकिन लगातार बैठे मत रहो। ठीक है। उससे बवासीर चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अब सवाल है कि कुछ क्वेश्चन क्या पूछना है मुझसे, क्या क्वेश्चन पूछना है? तो ये वीडियो यूट्यूब डालेंगे, ठीक है, औरों की जानकारी के लिए। बिल्कुल। हाँ। क्वेश्चन मेरा यही है कि जैसे मेरे को शुगर लेवल जो है वो हाई जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये ठीक हो जाए। अच्छा, आपने कभी टैबलेट लिया इसके पहले? सर टैबलेट नहीं ली मैंने।
और बाकी अभी कुछ दिन पहले ली थी, बाकी बीच बीच में ली थी, रेगुलर नहीं ली। कौन सी गोली ली थी आपने? वो थी ग्लूकोरेल। उससे कोई फर्क पड़ा? शुगर में तो नहीं पड़ा। तो दोस्तों सुन लीजिए, मैं बोला पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन पैनक्रियास से कम बनता है, इंसुलिन की कमी होती है, लेकिन कमी 100% कमी नहीं होती है, इंसुलिन काफ़ी कम बनता है। जब टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन 0 बनता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में खूब इंसुलिन बनता है लेकिन काम नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जबकि पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ में इंसुलिन काफ़ी कम बनता है, बट इंसुलिन जो भी बनता है काम अच्छा करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसलिए इस डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा कोई पैराग्लूटाजोन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इवन जितनी भी गोली होती है जो इंसुलिन बनना बढ़ा उसका भी ज़्यादा रोल नहीं है। अक्सर पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन ही देना पड़ता है, क्योंकि आपकी इंसुलिन मशीन पैनक्रियाज जो होती है, पैनक्रियाटाइटिस में पैनक्रियाज सूजन की वजह से इंसुलिन फॉर्मिंग जो टिश्यू होता है, सेल्स होते हैं, डैमेज हो गई हैं, डेड हो गई हैं। उसके अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता जितनी बना रही है, दवा से वो इंसुलिन बनना बढ़ता नहीं है। तो अक्सर पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ में शुरू में जब शुरुआत शुगर हो, खाली पेट 100-150 हो, 120-150 हो, खाने पर 200-250 हो, तो शुरू में तो काम कर जाएगी। बट अक्सर कुछ महीनों के बाद इंसुलिन क्या होता है कि इसमें बड़ा फनी बात है कि एक बार पैनक्रियाटिस साल पहले हुआ हो, बट उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ जाती है कि धीरे धीरे पैनक्रियाज जो इंसुलिन फॉर्मिंग जो टिश्यू का ब्लड फ्लो कम होता जाता है और वो धीरे धीरे डेड होती जाती हैं। तो इसलिए इंसुलिन के अलावा नॉर्मली गोली पैनक्रियाटिक डायबिटीज गोली काम अक्सर नहीं करती है। और अब शुगर शुरुआत है, हल्का है, खाली पेट 120-130 है, खाने में 150-200 है, तब गोली ट्राई कर लीजिए। बट अधिकांश केस में शुरू में भी गोली कम काम करती है, और शुगर 250-300-400 रहे तो काम चांस और कम करती है। जब आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेरी गोली काम कर जाएगी, क्वेश्चन पूछा आपने। सर मैंने क्वेश्चन किया था क्या ये ठीक हो जाएगा परमानेंट? तो आंसर है नहीं। अक्सर पैनक्रियाटाइटिस डैमेज होती है वो परमानेंट होती है, अक्सर ठीक नहीं होती है। जो शराब ने डैमेज कर दिया, जो भी इडियोपैथिक पैनक्रियाटाइटिस जो डैमेज हो गया, अक्सर रिवर्स नहीं होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज हमारे होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनका वेट कम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या हो रहा है कि उनके अंदर पैनक्रियाज के अंदर फैट डिपॉजिट होने की वजह से इंसुलिन फॉर्मिंग सेल काम नहीं कर पाती हैं। जहाँ पैनक्रियाज फैट हट जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आपके अंदर क्या है कि पैनक्रियाज के अंदर डैमेज हो रखा है, अल्कोहल की वजह से या वायरल की वजह से या इडियोपैथिक कई कारण होते हैं उसकी वजह से, तो अक्सर रिवर्स नहीं होती हैं। बट हाँ, क्या होता है कि जब इंसुलिन देते हैं यहाँ पे, तो इंसुलिन मशीन को इंसुलिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसुलिन मशीन को रेस्ट मिलता है। तो अगर कभी कभी बॉडी रिपेयर कर पाती है, आप 3 महीने करके देख लीजिए, उसके 3 महीने देने के बाद शुगर कंट्रोल हो जाएगी, वेट वापस 68, 70, 70, 71 हो जाएगा, तो हम ट्राई कर लेंगे। पर अक्सर पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन बंद नहीं हो पाता है। सिमिलर टाइप 1 डायबिटीज़ में अक्सर इंसुलिन बंद, ये रिवर्स नहीं होते हैं। रिवर्स केवल टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, जो ओवरवेट होते वही रिवर्स होते हैं। तो क्वेश्चन उठे कि अगर मैं अक्सर देखा कि पैनक्रियाटिक डायबिटीज वाले इंसुलिन बचने के लिए इधर उधर इलाज करते रहते हैं, उनका वेट घटता जाता है, कितने वो शुगर का असर हाथ पाँव में होने लगता है, पाँव में जलन होने लगती है, तो उतना डिले मत होने दीजिए। आप मान लें आप इंसुलिन मत लीजिए, कोई बात नहीं है, और किसी डॉक्टर ने गोली दिया तो उसको 1 महीने 2 महीने 3 बार ट्राई कर लो, इससे ज़्यादा ट्राई मत करो। आपको शुगर कंट्रोल चाहिए भाई, हम आपको 3 महीने इंसुलिन देने के बाद फिर से हम गोली ट्राई करेंगे, और कर गए तो ठीक है, अगर फिर वापस इंसुलिन पे आएंगे हम। और हाँ, साथ में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम, खाना पचाने की एंजाइम आती है, कई नाम से आती है, लाइक पैन लाइपेज नाम से आती है, या क्रियॉन आती है, CREON, क्रियॉन 10,000 या क्रियॉन 25,000 आती है, या एंजार 4 नाम से आती है। ये क्या होता है, इसके अंदर पाचक रस होता है, एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये आपको दिन में 3 बार लेना पड़ेगा, नाश्ते के बाद, लंच के बाद 3 बार लेना पड़ेगा। और किसी के अंदर लैट्रिन पतले कम आ रहे हैं तो आप 1 बार या 2 बार लीजिए, मेन खाने के साथ लीजिए। और आपको लैट्रिन पतले नहीं आ रहे तो चाहे मत लीजिए, बट अगर लैट्रिन पतले आ रहे हैं तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम भी लेनी पड़ेगी। आपका वेट 2 वजह से घट रहा है, तो आपको इंसुलिन नहीं बन रहा, प्लस जो भी खा रहे हो पच ही नहीं रहा आपको, इससे वेट घट रहा है आपको। और जब आप डाइजेस्टिव एंजाइम लोगे
तो आपको पेट भी दर्द कम करेगा। क्या होता है, जब खाने में पचेगा नहीं तो आंतों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उससे पेन होता रहता है, तो उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा आपको। साथ में आपको क्या होता है कि मैं बोला पैनक्रियाटिक एंजाइम जूस से, रस से फैट पचता है। तो फैट अगर नहीं पचे तो फैट के साथ साथ कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन डी, ए, ई, के, 4 विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर आपको खाना फैट नहीं पचेगा तो विटामिन ही नहीं पचेगी, तो आपको विटामिन कमी हो जाती है। इसलिए आपको हम विटामिन ए, डी, ई के भी कुछ दिन देंगे आपको। तो सर इसमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए? देखिए सुन लीजिए, आपका जो डायबिटीज़ डाइट जो और टाइप 2 डायबिटीज़ और सेम नहीं तरह होगा, बट नॉर्मली हम आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं कि फैट अच्छा मात्रा में खाओ, प्रोटीन में अच्छा मात्रा में खाओ। हम नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं कि भैया तुम करीब 45 से 50% कार्बोहाइड्रेट खाओ, करीब 20% प्रोटीन खाओ, करीब 30-35% आप फैट खाओ। तो आप उतना फैट टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो आपको फैट करीब जितना कर पाओ खाओगे। अब इस धीरे धीरे एक बार आपको जो खाना पचने की दवा देंगे उसको धीरे फैट बढ़ाना। आप बाद में एक बार जब सब ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, आपको खाना पचने लगे, तो आप नॉर्मल फैट खा सकते हो। रोटी घी भी चपड़ सकते हो, मक्खन भी खा सकते हो, अंडे के येलो भी खा सकते हो, फुल क्रीम दूध भी पी सकते हो, आप पराठा भी खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, सब खा सकते हो, लेकिन थोड़ा डाइजेस्टिव एंजाइम देने के बाद खा सकते हो। तो आपको नॉर्मल खाना खाना है। अभी हम आप वीडियो देंगे डाइट फॉर डायबिटीज़ में, देख लीजिएगा, ये मेरा वीडियो डाइट फॉर डायबिटीज़ वाला देख लीजिएगा उसको। आपका चूँकि वेट गेन करना मुझे, तो आपको देंगे। नॉर्मली आपका हाइट कितना है? 5.7। तो आपके हाइट के साथ वेट कम से कम 72, 73 या 74 होना चाहिए। और अब फॉर हर किलो वेट पर 30 किलो कैलोरी देना पड़ता है। तो आपको हम करीब 2000 से करीब, चूँकि वेट गेन कराना मुझे, आपको 2200 कैलोरी की डायबिटिक डाइट देंगे। मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, 2200 कैलोरी डायबिटिक डाइट वीडियो देख के खाइएगा। नॉर्मली आप 2 रोटी सुबह, 3 दोपहर, 3 रात को खाओगे। बीच में ड्राई फ्रूट खा लो, थोड़ा फ्रूट खा लो, 2 फ्रूट 3 फ्रूट डेली खाओ, और रोटी घी मक्खन चुपड़ के खाओ। और जो रोटी भी खाओ, कोशिश करो मल्टीग्रेन रोटी लो। मल्टीग्रेन रोटी में थोड़ा सा हल्का सा बाजरा ज्वार मिला दो, थोड़ा हल्का चाहो तो हल्का बादाम पीस के वो तो मिला के ऐसा बनाओ, क्योंकि जो सब कंबाइंड हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, तो फाइबर भी हो, तो प्रोटीन फैट सब मिल जाएगा। तो समझे मल्टीग्रेन आटा लिया, उसमें थोड़ा बाजरा ज्वार मिला दे, थोड़ा सा बादाम पीस के मिक्सी में भून के और मिला दे, वो आटा उसका रोटी खाओ। तो शुगर नहीं बढ़ेगा, वेट भी गेन होगा, फाइबर रहेगा, तो फीलिंग भी रहेगा आपको। तो आई होप आपने नॉलेज हुआ आपको कि पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ क्यों होता है, उसके सिम्टम क्या हैं और कैसे उसको मैनेज करना है। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, आपने भी इसको हेल्प किया, धन्यवाद आपको भी। क्योंकि देखो मेरे पर्पज जो जानकारी गेन कर सके, नॉलेज लो। बिल्कुल सर। और बेटा मैं आपको फ्री देता हूँ सब, आप 3 महीने सारे ठीक हो जाएगा।